प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो भारतीय जलवायु से संबंधित था। जलवायु के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, लास्ट कक्षा में हमने बात की थी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत हमने कुछ सामान्य जानकारियां देखी थी। हमने कुछ कैपिटल्स लेटर की बात की थी। कैपिटल लेटर में हमने बात की थी ए, बी, सी, डी और ई। ए का अर्थ हमें यहाँ उष्णकटिबंधीय, बी का शुष्क, सी का समशीतोष्ण, डी का शीत, ई का ध्रुवीय जलवायु। ये हमने देखा था। इसके साथ साथ में हमने ये देखा था कि इनकी विशेषताएं क्या थी। इसकी विशेषता जो ए हैं उसकी विशेषता की बात करेंगे तो ए के अंतर्गत क्या था कि सभी माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अधिक होगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये ए को प्रदर्शित करेगा। बी की बात करते हैं शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के अंतर्गत जहाँ वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है वो बी जलवायु। समशीतोष्ण में 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य जहाँ तापमान है वहाँ पर सी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। डी के अंतर्गत -3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। कई बार इससे भी अधिक तापमान चला जाता है। ई प्रकार की जलवायु में ये होता है कि सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो ये हमने कैपिटल्स लेटर की बात की है। उसके बाद में इसके अलावा कुछ स्मॉल लेटर्स भी हैं, जैसे हम बात करेंगे एफ। एफ का मतलब क्या है, वर्ष भर वर्षा। जहाँ पर एफ लिखेंगे वहाँ पर मतलब क्या होगा कि वर्ष भर वर्षा होती है। एम लिखा जाता है, एम का मतलब होता है मानसून। जहाँ एम लिखा जाएगा वहाँ पर मानसून की जलवायु पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे एस और छोटे वाला डब्ल्यू। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है छोटे वाला डब्ल्यू है तो यहाँ पर ग्रीष्म काल शुष्क, और डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, शीतकाल शुष्क। अब ये दोनों चीज़ें आपको लगता है समझ में नहीं आएगी। जहाँ छोटा एस लिखा जाएगा वहाँ ग्रीष्म काल शुष्क रहेगा, तो मैं यहाँ पर इसका जस्ट विपरीत ये लिख सकता हूँ, शीतकाल आर्द्र रहेगा। शीतकाल आर्द्र रहेगा। यहाँ शीतकाल शुष्क है तो क्या रहेगा, ग्रीष्म काल आर्द्र रहेगा। अब देखिए, या तो आप ग्रीष्म काल शुष्क लिख सकते हो या शीतकाल आर्द्र। इन दोनों में से कौन सी भी शब्दावली यूज कर सकते हो, या इन दोनों में से कोई भी एक शब्दावली यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि जहाँ आर्द्र लिखा हुआ है वहाँ क्या प्रतीत हो रहा है कि वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए,
ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। जहाँ ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में नहीं होती है, वहाँ पर क्या प्रदर्शित होगा? एस प्रदर्शित होगा। क्या प्रदर्शित होगा? एस। जहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा होती हैं और शीतकाल में वर्षा नहीं होती हैं, वहाँ क्या प्रतीत होगा? डब्ल्यू। और इसको याद रखने का एक बेस्ट तरीका है, एस का मतलब समर। समर क्या हो गई? शुष्क हो गई। समर क्या हो गए? शुष्क। और डब्ल्यू विंटर क्या हो गई? विंटर शुष्क हो गई। जब आपको शुष्क पता है, समर मतलब गर्मी, ग्रीष्म काल शुष्क हो गया, तो ऑटोमेटिक शीतकाल क्या होगा? आर्द्र हो जाएगा। यहाँ शीतकाल शुष्क हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? ग्रीष्म काल क्या हो गया? आर्द्र हो गया। ये कुछ शब्दावली है। इसके बाद में इसी के अंतर्गत हैं W और S। ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, है अलग। ठीक है, इनमें सम्मिलित नहीं है। ये तो ABCDE मुख्य 5 प्रकार की जलवायु प्रदर्शित की गई है। ये उनके समानार्थी अक्षर हैं तो उनको प्रदर्शित किया गया। अब देखिए W। W का अर्थ क्या है? शुष्क। और S का अर्थ क्या है? अर्धशुष्क। ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं। W का मतलब शुष्क और S का मतलब अर्धशुष्क। शुष्क कहाँ होगा? या हम कह सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु जहाँ पाई जाएगी वहाँ पर किस प्रकार का शब्द होगा? W। या मरुद्भिद कह सकते हैं, मरुस्थलीय भी कह सकते हैं। जहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलेगी वहाँ एस प्रदर्शित होगा, या हम उसको कह सकते हैं अर्धशुष्क। ये क्या होगा? घास का क्षेत्र होता है। जहाँ घास अधिक पाई जाती है वहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, और ये बड़े वाले एस से प्रदर्शित होगा। इसके बाद में जो दिया गया आपका जी। जी का मतलब, जी का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ गंगा का मैदान है वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? जी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसके बाद में H और K। H का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो क्या प्रदर्शित होगा? H। और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या प्रदर्शित होगा? K। H और K। H का मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक, और 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होगा तो K प्रदर्शित होगा। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जैसे A, B, C, T, F। ये हमें नहीं याद करने, क्योंकि हमारे जो जलवायु वर्गीकरण है भारत का, उसके अंतर्गत ऐसा कुछ शब्दावली नहीं है। वैसे T का अर्थ टुंड्रा होता है और F का अर्थ क्या होता है? ये बड़े वाला F है अभी, ये टुंड्रा, और नीचे वाला जो F है इसका मतलब होता है हिमाच्छादित, जो ई प्रकार की जलवायु में यूज में आते हैं। दोनों के दोनों अक्षर ET और EF। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है? बड़े अक्षर देख लिए हैं और छोटे अक्षर देख लिए। अब इन्हीं अक्षरों का प्रयोग हम भारत में करेंगे और जलवायु को प्रदर्शित करेंगे। देखिए,
भारत की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए सबसे पहले हम ए को प्रदर्शित करेंगे। ये जो पार्ट है मालाबार तट का जो पार्ट है, केरल का जो पार्ट है, यहाँ पर एक जलवायु पाई जाती है AMW। मैंने ऐसी कोई शब्दावली नहीं लिखी है, सिर्फ मैंने अक्षरों का प्रयोग किया है। AMW, AMW है, ये क्या है? ये जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है। ए का मतलब यहाँ बड़े वाला कैपिटल वाला है, तो ए उष्णकटिबंधीय है। एम का मतलब आपको थोड़ी देर पहले बताया था मानसून, और डब्ल्यू छोटे वाला डब्ल्यू मतलब ग्रीष्मकाल आर्द्र शुष्क और शीतकाल शुष्क पाया जाता है। अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिली हैं, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और इसके साथ साथ में ग्रीष्मकाल क्या मिला है? आर्द्र मिला है। तो हमने मानसून के समय देखा था कि सबसे पहले जो वर्षा होती है, जिसको आपने एक चीज़ देखी थी, मानसून प्रस्फोट, मानसून ब्रस्ट, सबसे पहले वर्षा होती है तड़ित झंझाओं के रूप में, तेज वर्षा होती हैं। कब होती हैं? ग्रीष्मकाल में होती थी। बिल्कुल सही बात थी, मानसून के द्वारा, अरब सागरीय मानसून के द्वारा। और ये किस कटिबंध में है? ये 0 है, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। बीच का जो कटिबंध है इनके, ये उष्ण कटिबंधीय। तो ये इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ निकलता है। AMW किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर क्या हो रही है? वर्षा होती है इस क्षेत्र। और यहाँ पर वनस्पति लगभग सदा बहार वन के रूप में पाई जाती है, यहाँ की जो वनस्पति। तो ये जलवायु हमने देखी है AMW। दूसरी जलवायु की बात करते हैं हम। ये जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है आपको, दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो क्षेत्र किसके द्वारा प्रदर्शित हो रहा है? AW के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। उष्णकटिबंधीय, A का मतलब क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय, और W का मतलब क्या हो गया? ग्रीष्मकाल आर्द्र, और शुष्क कौन सा हो गया? शीतकाल शुष्क हो गया। विंटर क्या हो गई? शुष्क हो गई। लेकिन यहाँ पर M नहीं है, तो इसकी अपेक्षा, यहाँ इस क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ वर्षा का जो वितरण है वो क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। वर्षा का वितरण क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। और यहाँ जो वर्षा होती हैं वो लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती हैं? ये होती हैं 100 सेंटीमीटर। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दक्षिणी बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, गुजरात आ गया, ये सारे के सारे क्षेत्र इसी AW प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आती है, पश्चिमी घाट सह्याद्री। ये ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचाई के कारण यहाँ इसके पीछे का जो क्षेत्र है वो वर्षा से वंचित रह जाता है, क्योंकि मानसूनी पवनें यहाँ से टकराकर यहीं वर्षा करती है, इसके पीछे वाला भाग में वर्षा नहीं होती। तो यहाँ पर शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में एक जलवायु पाई जाती है CWG। किस प्रकार की जलवायु? CWG, C प्रकार की जलवायु। ये क्या आ गया? शीतोष्ण भाग आ गया। C का मतलब शीतोष्ण, बिल्कुल आएगा। ये क्या है? कर्क रेखा है। नीचे का भाग उष्णकटिबंधीय है और ऊपर का भाग शीतोष्ण
कटिबंधीय। तो सी प्रकार की जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है। डब्ल्यू का मतलब विंटर शुष्क, शीतकाल शुष्क है, तो ग्रीष्मकाल आर्द्र। तो यहाँ जो वर्षा होती हैं वो वर्षा कब होती हैं, किस काल में होती हैं? ग्रीष्म काल में होती हैं। तो ग्रीष्म काल क्या हो गया यहाँ? आर्द्र हो गया। और जी का मैंने अर्थ बताया था आपको, क्या था? जी का अर्थ गंगा का मैदान पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसमें गुजरात का हिस्सा है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, कुछ मेघालय का हिस्सा है। तो ये सारे का सारा जो बीच का मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी प्रकार की CWG की जलवायु में पाया जाता है। और यहाँ जो वर्षा होती है मध्यवर्ती भाग में 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अब ऊपर की ओर ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो ध्रुवीय जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? ई प्रकार की ध्रुवीय जलवायु। और यहाँ का जो तापमान है वो तापमान गर्म महीने का 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, बाकी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया जाता है। और इसमें वर्षा का वितरण उच्च भूभाग में, जैसे हम यहाँ बात करेंगे तो ये बिल्कुल शुष्क भाग है, यहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है। नीचे उत्तराखंड के क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्षेत्र ई प्रकार की जलवायु में रखा जाता है। अब देखिए, एक जलवायु है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, DFA-C। किस प्रकार की जलवायु है? DFA-C प्रकार की जलवायु है। डी का मतलब यहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये भूभाग कैसा है? पर्वतीय भूभाग है। और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एफ का मतलब वर्ष भरे वर्षा होती है। छोटे वाले एफ का मतलब क्या है? वर्ष भरे वर्षा होती है। और जो सी दे रखा है लास्ट में, इसके अंतर्गत क्या होता है ये चीज़ मैंने बताई नहीं। ABC इतना ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है। सी का मतलब ये देख लीजिए आप कि बिल्कुल छोटी ही सी क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। एक तो बहुत लंबे समय तक होती है, लगभग 6 महीने तक, फिर एक 4 महीने तक, और 2 महीने के लिए जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सी प्रकार की जलवायु बोलेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। और यहाँ देखिए, तापमान जो पाया जाता है वो सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचा रहेगा, ये याद रखना। और ये सिक्किम, अरुणाचल और असम का क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में 2 जलवायु यहाँ हैं, BWHW, और इसके बिल्कुल समीप BSHW। देखो अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है, एक तो ये बड़ा W है और एक ये बड़ा S है। 2 अंतर आ रहे हैं। BWHW, B मतलब शुष्क जलवायु, बिल्कुल सही है। W का मतलब भी शुष्क होता है। H का मतलब यहाँ मैंने बताया था 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है। और ये विंटर शुष्क, ग्रीष्म काल क्या होता है? आर्द्र होता है। तो ये जो जलवायु है BWHW, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग को प्रदर्शित करती है, जो आपको कैसा नजर आएगा? मरुस्थलीय। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र हैं ये किस प्रकार की जलवायु में है? BWHW। इसके बिल्कुल समीप का जो क्षेत्र है BSHW का, ये किस प्रकार का क्षेत्र है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? घासें पाई जाती है। स्टेपी प्रदेश है ये। घास, जैसे आपने लिलोन घास का नाम सुना होगा, वो इसी अर्ध शुष्क के क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके समीप का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय भी, याद रखना, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके बीच के क्षेत्र को हम अर्ध शुष्क में रख रहे हैं। कुल कितनी हो गई? देखिए, एक AMW यहाँ लिख देता हूँ मैं, AMW, AW, BSHW,
BW, HW, CWG, DFC और E प्रकार का। ये 3 नंबर रह गया। तो देखिए यहाँ जो कोरोमंडल तट हैं, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AS प्रकार की। और AS प्रकार की जलवायु में देखिए A उष्णकटिबंधीय बिल्कुल सही है। S का मतलब समर शुष्क, ग्रीष्म काल शुष्क होता है और शीतकाल क्या होता है? आर्द्र होता है। मतलब शीतकाल में, सर्दियों में यहाँ वर्षा होती है। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, ये हवाएं जब वापस लौटती हैं तो लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती हैं? तमिलनाडु या कोरोमंडल तट में होती है। और किस ऋतु में होती है? दिसंबर के आसपास के समय में होती है। तो वो शीतकाल का समय है, सर्द और शीत ऋतु का जो समय है, उस समय में यहाँ वर्षा हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? S लिखा गया है। तो इस प्रकार से कुल कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। तो भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? कोपेन के द्वारा। और ये 8 भाग ये जो आपने अभी समझे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।